हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम क्लास +1। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि ये चैप्टर हमें बहुत मुश्किल लगता है कि प्लीज़ इस चैप्टर को शुरू करें और हमें समझाएं। तो मैं आज आपको ये चैप्टर जो है वो शुरू करवाने जा रहा हूँ बच्चों, स्ट्रेट लाइंस। ये मुश्किल क्यों लगता है बच्चों स्टूडेंट्स को? क्योंकि ये कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। ये चैप्टर क्या है कि आपकी कंसेप्ट के ऊपर कमांड कितनी है। एक बार आपने इसके कंसेप्ट को, इसके बेसिक्स को समझ लिया तो आपको ये चैप्टर फिर मुश्किल नहीं लगेगा। जस्ट ये बेसिक जो हैं हर एक क्वेश्चन में इसके अप्लाई होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक मेथड है, आप उसी मेथड के क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज में आते जाएंगे जैसा कि नॉर्मली होता है। ये तभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसमें कंसेप्ट की जिसको समझ है वही बच्चा कर पाएगा ये चैप्टर। तो आप अच्छे से कंसेप्ट को समझना, जो बेसिक मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से जब आप समझ गए एक बार, तो क्वेश्चंस में इनको जब आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन चुटकियों में निकलेंगे। बस आपने ये जो मैंने बेसिक्स का एक पेज लिख के रखा है आपके लिए, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर हम इसको एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। देखना कैसे आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन जो है बच्चों स्टार्ट होती है लाइन। तो लाइन के लिए आप स्लोप जो है लाइन की वो स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो मैंने एक लाइन बनाई है ग्राफ पे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक मैंने ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर दी, जैसी भी हो। ए बी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, एक ग्राफ बनाया। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, ना कि ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमने हमेशा। और कहाँ से चलना है? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ से आपने एंगल को उठाना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कहाँ तक? जो ग्राफ की लाइन है यहाँ तक। इस एंगल का नाम होगा थीटा। इसको हम मान लेंगे थीटा। तो जो स्लोप ऑफ द लाइन है, इस लाइन की आपसे स्लोप पूछी जाएगी। तो स्लोप को आप कैसे लिखोगे? स्लोप का सिंबल होता है बच्चों एम, स्मॉल एम। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका? टेंजेंट ऑफ थीटा। लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? टेन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है इसका स्पेशल कुछ है, मतलब क्या बताया मैंने? थीटा कौन सा एंगल होगा बच्चों? थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन। ये जो ग्राफ की लाइन है ये बनाएगी किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और कब? जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे इस एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है हमेशा। उस एंगल को आप थीटा लेंगे बच्चों। ये ध्यान रखना हमेशा, थीटा क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कहाँ तक? जहाँ तक ये ग्राफ की लाइन जा रही है इसको टच करवाना है, ये पूरा एंगल थीटा होगा जो स्लोप में यूज होता है। स्लोप में इसके अलावा आप कोई और एंगल यूज नहीं कर सकते। अब वहाँ पे वो चेंज करते हैं क्वेश्चंस में, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस भी कर देते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको हमने एक्स एक्सिस में कन्वर्ट करना है। तो थीटा हमेशा याद रखना बच्चों, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए कहाँ तक? लाइन को टच करवाना है आपने। यहाँ तक जो एंगल होगा वो थीटा आपने यूज करना है। किसके लिए? स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए। सिंबल क्या होता है स्लोप का? स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, याद रखना, बेसिक का याद रखें। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मूव करना है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है एंगल स्लोप का। तो स्लोप का एक तो बच्चों ये फॉर्मूला है लाइन की स्लोप निकालने का। कब? जब एंगल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपने स्लोप का फॉर्मूला क्या लगाना है? टेन थीटा, लाइन की स्लोप निकालने के लिए। दूसरा फॉर्मूला स्लोप का बच्चों एक और है। कब? इफ टू पॉइंट्स आर गिवन टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, कि दो पॉइंट दिए हुए हैं उनको ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन बन रही है। यानी यहां पे इन्होंने एंगल की इन्वॉल्वमेंट नहीं की, दो पॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट कर दी। इस केस में आपको जो स्लोप निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले से आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।
जब भी दो पॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तब आप स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। जो भी दो पॉइंट्स होंगे उनको इनसे कंपेयर कर देना, x1 y1 x2 y2, देन आपने ये फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो स्लोप के अभी तक हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन के, आगे एक दो और भी आएगा अगली एक्सरसाइजों में, इसमें फिलहाल ये दो ही यूज होंगे। थर्ड पॉइंट याद क्या आपने फॉर्मूला है, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर हैं बच्चों, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे आते हैं, जिन पॉइंट्स को मिला दें आप अगर, तो उनको मिलाने से ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जितने मर्जी पॉइंट्स आप आगे और भी ले सकते हो, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज मतलब ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट क्या है, जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो इस केस में कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे आप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस पोर्शन की स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, आगे और भी पॉइंट होते हैं, इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी डी ए ऐसे डी ई, सबकी स्लोप इक्वल होती है। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे तो पार्ट जो जो इसके पार्ट बने हैं लाइन के, उन सब की स्लोप इक्वल होगी बच्चों, ए बी की बी सी के, बी सी की सी डी के, सी डी की डी ई के, हमेशा इक्वल होगी बच्चों, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। तो नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी पॉइंट्स कोलिनियर दिए होंगे आपको, तो आपने क्या यूज करना होगा, स्लोप ऑफ दिस ए बी पार्ट, ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है बच्चों। इसी तरह अब ये चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल में यूज होती हैं बच्चों, आपको पॉइंट्स कोलिनियर दे दिए तो आपने ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना होगा तो आपने ये कंडीशन फुलफिल कर देनी है कि हमें क्वेश्चन में आ गया प्रूव करें कि ए बी सी कोलिनियर हैं, तो ये कोलिनियर कब होंगे, अगर आप इस पार्ट की स्लोप और इस पार्ट की स्लोप को इक्वल शो कर दें, तो हम क्या कह देंगे कि ये लाइन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा बच्चों इक्वल होगी। मान लो ये दो लाइन पैरेलल हैं, पहली की स्लोप m1 है, दूसरी की m2 है, तो पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। इसी तरह अगर दो लाइन की स्लोप इक्वल आती है, इट मीन्स वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज होगा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर बच्चों, अगर दो लाइन परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काट रही हैं, मान लो ये आ गई ऐसे, एक लाइन ये है, एक परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काट गई, एक की स्लोप m1 होगी मान लो, एक की m2 है। इस केस में क्या फॉर्मूला है बच्चों, कि इन दोनों लाइंस की जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप्स इक्वल होंगी, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसी तरह अगर हमें दिया कि दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करो, आपने प्रूव करना है परपेंडिकुलर, तो जस्ट आपको करना क्या होगा, उन दोनों लाइंस की स्लोप लेना, निकालना, उसको मल्टीप्लाई करना और आंसर को क्या प्रूव कर देना, -1। वो लाइन अपने आप ही परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगी। और लास्ट फार्मूला जो है बच्चों, लास्ट फार्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस आपको फाइंड करना है, दो लाइन के बीच का एंगल आपको फाइंड करने के लिए दिया गया, तो उसका क्या फार्मूला होगा देखें, tan थीटा, थीटा कौन सा एंगल होगा, जो दो लाइंस के बीच में बन रहा होगा, जो उन दो लाइंस के बीच में बन रहा होगा उसको थीटा बोलेंगे बच्चों। तो कैसे निकाल लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1, m2 किसकी स्लोप होगी, सेकेंड लाइन की, माइनस m1 किसकी स्लोप होगी, फर्स्ट लाइन की, अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2, और मॉड क्लोज कर देंगे आप। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। मॉड इसलिए लगाया जाता है कि बच्चों दो लाइन है, इंटरसेक्ट करती हैं, जब उनमें एंगल बनेगा इट मीन्स वो कहीं ना कहीं तो टकराई हैं तभी एंगल बना। तो वो ऊपर भी टकरा सकती हैं पॉजिटिव डायरेक्शंस में, वो नीचे भी एक दूसरे से टकरा सकती है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो इसलिए मॉड लगाया जाता है।
पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों मोड में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ये फार्मूला, यहाँ पे आप m1 माइनस m2 भी यूज़ कर सकते हो, m2 माइनस m1 की जगह m1 माइनस m2 भी कर सकते हो। ठीक है, मोड ने उन दोनों को कवर अप कर लेना है। तो ये बच्चों फॉर्मूले हैं जो आप +1 में अब पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में। अब आप यहाँ देख रहे हैं बच्चे, मैंने 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 10.1 से। ऐसा क्यों है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 वो जस्ट रिवीजन है आपकी 10th क्लास की बच्चों। 10th क्लास चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 इनके क्वेश्चन है उसमें पहले 4, मैक्सिमम तो 1 और 3 से हैं। जो पहले 4 क्वेश्चन है वो 7.1 और 3 से हैं। आपने सारे देखे होंगे क्वेश्चन, जब आप बुक में देखोगे तो ये आपके 10th क्लास के क्वेश्चन है जस्ट रिवीजन के लिए, तो +1 से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने सारे समझाए हैं वो स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन नंबर 5 से, तो मैं आपको यहाँ से करवाने लगा हूँ। फिर भी आपको पहले 4 में कोई क्वेश्चन समझ ना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो करवा दूंगा। तो मेन क्वेश्चन जो है हमारे जो +1 के लेवल के हैं वो 5th से स्टार्ट होते हैं बच्चों, और सारे कॉन्सेप्ट जो आपको समझाए हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो आते हैं बच्चों पहले 5th क्वेश्चन पे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। जैसे ही स्लोप आप देखते हो आपके माइंड में दो फॉर्मूले आ जाने चाहिए, m इज इक्वल टू tan थीटा एंड m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थीटा की इन्वॉल्वमेंट हुई तो ये लगा देंगे, 2 पॉइंट्स अगर दिए हुए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो देखते हैं। विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0 -4 एंड 8 0। ज़रा सा रफ हम डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन समझना ज़रूरी है। समझ आपको तभी आएगा जब मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। 0 -4, x वाला पॉइंट 0 है, y वाला पॉइंट -4 है। y में -4 हम अंदाजे से यहाँ लगा लेते हैं कि ये -4 है, तो ये पॉइंट 0 -4। ये जस्ट हमने हेल्प के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ प्रॉपर आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाना। और b पॉइंट है 8 0, यानी x वाला पॉइंट 8 है, y वाला 0। y को इग्नोर करेंगे, y को देखना नहीं आपने जब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। x वाला 8 मान लो यहाँ पे आ गया, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये लाइन जा रही है बच्चों। तो वो क्या कहते हैं, इस लाइन की स्लोप पूछ रहे हैं। किस लाइन की? अभी भी ये वाली लाइन नहीं वो कह रहा, स्लोप किसकी है ध्यान से पढ़ना। स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। एक तो वो लाइन 0 0 से पास करती हुई जा रही है, और किससे पास करके जा रही है? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के मिड पॉइंट से पास होके जा रही है वो लाइन। ध्यान से पढ़ें इस स्टेटमेंट को कि उस लाइन की स्लोप बताना जो लाइन एक तो ओरिजिन से जा रही है और दूसरी कहाँ से जा रही है? मिड पॉइंट ऑफ लाइन। कौन सी लाइन? जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जा रही है लाइन, इस लाइन के मिड पॉइंट से। तो इन दोनों पॉइंट से, ओरिजिन से और इस लाइन के मिड पॉइंट से पास होके जा रही है जो ये लाइन, इस लाइन की आपको स्लोप बतानी है बच्चों। इस लाइन की नाम मैं इसका रख देता हूँ आपको, ए बी रख दिया नाम, मान लो इसका सी डी रख लिया। तो आपको स्लोप चाहिए ए बी की, जो कि ओरिजिन से भी जा रही है और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट से होके जा रही है। ठीक है बच्चों, आपको ए बी की स्लोप चाहिए। देखो बच्चों, अब इसमें एंगल की इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, इतना तो श्योर है कि आपने ये फॉर्मूला अब यूज़ नहीं करना। बचा ये फॉर्मूला, स्लोप किसकी चाहिए आपको? ए बी की। इट मीन्स क्या है कि आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे नज़र घुमा के देखें, क्या आपको दोनों पॉइंट्स पता हैं? नहीं पता। हमें ए के पॉइंट पता है 0 0, बी के पॉइंट नहीं पता। तो अब ये हमें दिए हैं, कुछ ना कुछ तो इनका यूज़ होगा बच्चों। तो याद करें 10th क्लास में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला किया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला वो क्या कहता है कि एक लाइन आपको गिवन है, यही लाइन मैं इसी के पॉइंट उठा लेता हूँ। इसका जो मिड पॉइंट होगा, मान लिया वो ये सी डी था बच्चों, इस पॉइंट का नाम सी लिया हमने, इसका डी लिया,
और बीच में हमने लिया मिड पॉइंट बी। तो बी जो है मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो एक्स वाई। आप कैसे निकालते थे? जो एक्स वाला पॉइंट है ये कैसे आता था? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। और जो y वाला पॉइंट आता है वो कैसे आता है? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसको क्या बोलते थे हम? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो लगा दें फिर हम निकालते हैं बच्चों। ये वाला पॉइंट जो है x1, ये y1, ये वाला पॉइंट x2, ये y2। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है बच्चों? -4 प्लस y2 कितना है? 0 डिवाइड बाय 2। तो कितना आया देखें यहाँ पे, x वाला पॉइंट कितना आया? 8 प्लस 0 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। और y वाला पॉइंट कितना हुआ देखें? y वाला पॉइंट -4 बाई 2 -2। ठीक है ना, 0 को तो इग्नोर कर दें। तो मिड पॉइंट जो मिला हमें b के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले बच्चों? 4, -2। ये पॉइंट्स मिल गए। आप डायरेक्ट, अगर आप 10th क्लास में अच्छी तरह आपने किए हुए हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि मिड पॉइंट कैसे आता है। मान लो सी डी लाइन का मिड पॉइंट है ना बी, तो सी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस डी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 8 बाई 2 ये आ जाएगा। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? सी का सेकंड प्लस डी का सेकंड डिवाइड बाई 2। ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया मिड पॉइंट का। तो हमारा टारगेट बच्चों पूरा हो गया। हमें ए बी की स्लोप निकालनी थी। ए बी की स्लोप निकालने के लिए हमें ए और बी दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए थे। अब हमें वो पता चल चुके हैं। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। ए के पॉइंट है 0, 0 और बी के पॉइंट है 4, -2। ठीक है, तो हमने स्लोप निकालनी है लाइन ए बी की। क्या फॉर्मूला लगा देंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हम tan थीटा क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसमें कोई एंगल की बात नहीं की। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को मान लिया हमने x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2। अब उसको भूल जाओ, ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। दोबारा से इनको कंपेयर करते हैं अब हम ए बी की स्लोप के लिए। x1 y1 x2 y2। तो y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू बच्चों 0 अपॉन x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 0। तो -2 -0 इसको तो इग्नोर कर देंगे। तो -2 अपॉन 4 ये कैंसिल किया हमने 2 से, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? -1/2। ये है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है बच्चों, तो अगर डायग्राम ना ड्रॉ करता तो आपको ये समझ नहीं आना था। जल्दी जल्दी क्रैमिंग करते हैं बच्चे इसकी। समझ गए हो? स्लोप किस लाइन की चाहिए थी? जो लाइन ओरिजिन से पास होके जा रही है। और दूसरा पॉइंट कौन सा? जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसके मिड पॉइंट से भी होके जा रही है। मिड पॉइंट ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? जो कि इसको ज्वाइन कर रही है, उसके मिड पॉइंट से होके जा रही है ओरिजिन से पास होती हुई। इस लाइन की स्लोप पूछी थी उन्होंने, ना कि सी डी की। ठीक है, तो लाइन की स्लोप चाहिए, या तो आपको एंगल पता हो, एंगल पता नहीं था। दूसरा क्या कंडीशन है? दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए लाइन के, लाइन सेगमेंट के। ठीक है ना, तो 0, 0 तो हमें पता था, हमने बी निकालना था। अब बी मिड पॉइंट है, तो एक लाइन का अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला? ये वाला लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, x1 प्लस x2 बाई 2 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाता है, y1 प्लस y2 बाई 2 सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो ए बी पॉइंट मिलते ही आपने फॉर्मूला लगा दिया स्लोप का और हमें स्लोप मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम नहीं कहते लगानी आपने, भूल जाओ उसको छोटी क्लासों को। अब राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक एंगल 90। एक एंगल 90 होने का मतलब क्या है? कि ये जो दो लाइन हैं इनका आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है बच्चों। ध्यान से समझे मेरे कॉन्सेप्ट को। मैं क्या कह रहा हूँ? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक एंगल 90 होना चाहिए। तो 90 जिन लाइंस के बीच में बनता है, इट मीन्स ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूँगा बच्चों? मैं किन्हीं दो लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूव कर दूंगा। परपेंडिकुलर जैसे ही वो प्रूव हो जाएंगे, इट मीन्स उनके बीच में कितना आ गया? एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला याद करें। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? अगर आप उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 प्रूव कर दो। ठीक है ना, तो बच्चों इसमें 3 लाइंस हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अगर किन्हीं दो का बच्चों
मैं आपको बता दूं इसमें 3 साइड्स हैं, जो प्रोडक्ट आएगा -1 वो किन्हीं 2 साइड का ही आएगा, ठीक है ना। तीनों का ही आ जाए, तीनों से आ जाएगा तो फिर इसमें तो सारी साइडें ही परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो होता क्या है, किन्हीं भी 2 साइड में जो उनकी स्लोप निकालोगे उनका प्रोडक्ट -1 आएगा। इट मीन्स क्या होगा कि वो 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, और तीसरी लाइन कौन सी होगी, वो ये वाली होगी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर नहीं है। तो जिनके बीच में 90 बनेगा, इट मीन्स वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है बन चुकी है, क्योंकि एक एंगल 90 बन गया, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम इन पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं 4 4, 3 5 का बी रख लिया, और -1 का सी रख लिया। सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तीनों लाइंस की स्लोप निकालेंगे हम। अभी मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, मैं देखूंगा 90 किन 2 लाइनों से आया, फिर वहां सोच के हम पॉइंट लिखेंगे। लाइन ए बी की स्लोप निकालते हैं बच्चों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जो पॉइंट पहले है उसके कोऑर्डिनेट को हमेशा x1 y1 लेना आप, और जो बाद में है उसको x2 y2। तो देखें, y2 - y1 4 अपॉन x2 3 -x1 की वैल्यू 4, तो क्या आया बच्चों 1 अपॉन -1, दैट इज -1। अब आते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन बी सी, बी और सी। अब बी पहले आया तो इसको x1 y1 मान लो, और सी वालों को x2 y2 मान ले। अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों साइन नेगेटिव हैं, करेंगे प्लस, साइन माइनस का, नीचे भी करेंगे प्लस, साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आया 3/2। स्लोप ऑफ लाइन ए सी या सी ए, यहाँ पे आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं बच्चों। स्लोप ऑफ लाइन ए सी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, सी ए भी ले सकते हो आप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जस्ट ए मिनट बच्चों, थोड़ा सा कैमरे का फोकस जो है वो चेंज हो गया। तो सी पॉइंट है -1 और ए पॉइंट है 4 4। ए पॉइंट है 4 4, सी पॉइंट है -1 तो ए पहले लिखा मैंने, तो ये x1 y1 ले लो, और इनको x2 y2 ले लें। तो y2 - y1 यानी कि -1, y2 की वैल्यू क्या है -1, माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 4, अपॉन x2 की वैल्यू क्या है -1, और x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 4, -x1 कितना है 4। ये तो सेम ही आ गया, देखें, -5 अपॉन -5 कैंसल, क्या आया 1 आ गया बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे सेपरेटली। ए बी की स्लोप आई थी -1, बी सी की स्लोप आई 3/2, ए सी की स्लोप आई 1। तो अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ इन दोनों का, उससे हमें -1 तो मिलने वाला है नहीं बच्चों, ठीक है ना। उससे क्या मिलेगा -3/2, यानी इनके बीच में, इन 2 साइड्स के बीच में तो 90 बनता नहीं। अब बी सी और मैं ए सी की बात करूं, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें, उनसे भी आपको 3/2 मिल रहा है, -1 तो नहीं मिला, तो हमने इन दोनों के बीच में भी 90 नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही मैं ए बी और ए सी का प्रोडक्ट करता हूँ, ए बी की स्लोप कितनी है -1, ए सी की स्लोप कितनी है 1, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाता है बच्चों -1। इट मीन्स कौन सी 2 लाइन परपेंडिकुलर हुई, ए बी एंड ए सी। और यहाँ पे 90 पे जो एंगल रखेंगे वो कौन सा होता है, जो इन दोनों में कॉमन लेटर होता है बच्चों। ए बी और ए सी में कॉमन कौन है, ए, यानी यहाँ पे आपको क्या रखना है ए। तो एक तो ए बी और एक ए सी, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स इनके बीच में 90 है। और जो लाइन इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर नहीं बना रही थी वो कौन थी, बी सी, तो ये वाली लाइन होगी बी सी। तो जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया, अब आप देख सकते हैं कि ए बी और सी तीनों पॉइंट क्या बना रहे हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बी सी ए सी, इनका प्रोडक्ट हमने जब किया 1 × -1 × 1
वो क्या आ गया हमारे पास -1। देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, ठीक है जी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड, हैंस लिख सकते हो आप, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट ए। देख लिया करो जो इनमें कॉमन है लेटर वही पॉइंट बनेगा 90 डिग्री वाला। ठीक है बच्चों, तो बाकी क्वेश्चन आपको कल करवाऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बाकी कल करेंगे हम। तो आप बेसिक्स अच्छे से समझेंगे इसके और ये क्वेश्चन कर लेंगे, एक्स्ट्रा आप आगे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके बच्चों।